वैक्सीनेशन में जो हमारी एज अप्रोप्रिएट कैटेगरी है 45 ईयर्स एंड अबव, उसमें जैसे कि मैंने अपनी पहली वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा है कि हमारा टारगेट 75,670 है। उसके अगेंस्ट हमने जो फर्स्ट टाइमर्स हैं उसमें 76% हमारी अचीवमेंट है। जैसा कि आपको पता है कि वैक्सीनेशन गिव्स द ग्रेटेस्ट प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कोविड इन्फेक्शन, इसीलिए हमने फर्स्ट टाइमर्स को प्रायोरिटाइज किया। राइट नाउ जो हमारे पास सबसे बड़ा चैलेंज है वो है हाईली रेजिस्टेंट एक ग्रुप का जो वैक्सीनेशन लगाने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए हमने उनको मोटिवेट करने के लिए अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स की हेल्प की है और इसमें पिछले एक हफ्ते 10 दिन में हमने ठीक ठाक अचीवमेंट की है। हमने पिछले 3 हफ्ते से एक हाउस टू हाउस ड्राइव भी शुरू की है, कैंप मोड में भी किया है। इसमें मैं अपने यूथ लेवल वर्कर्स का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिन्होंने इन अनवैक्सीनेटेड लोगों को आइडेंटिफाई किया है और वी हैव बीन एबल टू लॉन्च हाउस टू हाउस ड्राइव्स इन ऑल द मेडिकल ब्लॉक्स, पोखरन में, बानीहाल में और आपके बटोर और भूल सेक्टर में हमने दूर दराज इनएक्सेसिबल एरियाज में जाके लोगों को वैक्सीनेट किया। अब हमारा टारगेट ये है कि जो बैकलॉग हमारा फर्स्ट टाइमर्स का है उसमें जो माइग्रेटरी पॉपुलेशन, काफ़ी हमारे ऐसे लोग हैं जिसके ग्रामीण के जो किसी दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जाके रह रहे हैं, हो सकता है उन्होंने वहाँ पर वैक्सीनेशन लगाई हो, तो उन फिगर्स को भी हम कंसाइड कर रहे हैं और हमें पूरी उम्मीद है कि हमारी जो वैक्सीनेशन की ड्राइव नेक्स्ट मंथ से ये बहुत ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि हमारे काफ़ी लोग जो है 60 ईयर्स अबव वाले तकरीबन 29,000 हैं जो एलिजिबल हो जाएंगे सेकेंड डोज की। उसके अलावा एज पर द डायरेक्शंस रिसीव हमने ऑलरेडी 18 से लेकर 44 ईयर्स की जो कैटेगरी है उसमें कुछ ग्रुप्स को जो है वो ऑलरेडी हमने एक्टिवेट किया है, जो प्रायोरिटाइज्ड ग्रुप्स जिसमें आपके ड्राइवर्स, कंडक्टर्स, ढाबा वालास और बार्बर्स हैं, एडवोकेट्स हैं, जर्नलिस्ट हैं, उन सबों की लिस्ट हम कंसोलिडेट कर रहे हैं। अभी फिलहाल 8 डिस्ट्रिक्ट्स में 18 से 44 की जो कैटेगरी है उसको प्रायोरिटाइज किया है और जब डिस्ट्रिक्ट ग्रामीण का नंबर लगेगा तो हम इमीडिएटली इस कैटेगरी की भी वैक्सीनेशन जो है वो फर्स्ट डोज की शुरू कर देंगे। हमें पूरी उम्मीद है कि इस वाली कैटेगरी में हमारे सेशन साइट्स में बहुत रश रहेगा। हमें बहुत सारी कॉल्स आती हैं उन यूथ की और 1844 की कैटेगरी की जिनकी कोविड में रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और अपने स्लॉट्स के बारे में हमसे इंक्वायर करते हैं। जहाँ तक टेस्टिंग का सवाल है, टेस्टिंग में हम डिस्ट्रिक्ट रामबन में जो है इसको रैंप अप किया हुआ है। जैसे कल हमने 1115 टेस्ट किए थे, जिसमें 305 RT-PCR टेस्ट थे और 810 जो है वो हमारे जो रैट के टेस्ट जो किए गए थे। जैसा कि आपको पता है सेकेंड कोविड सर्ज में रूरल स्प्रेड हुआ है, इसलिए हमने अपने BMOs को डायरेक्शन दी है कि जो रूरल एरियाज हैं उन रूरल एरियाज में आप अपनी टेस्टिंग को ज़्यादा रैंप अप करें। उसके अलावा हमारी नज़र हमेशा नाशरी टनल और जवाहर टनल पर रहती है, बिकॉज दीज आर द 2 एरियाज जहाँ से हमारे ट्रैवलर्स आते हैं काफ़ी, तो वहाँ पर भी हम रैंडम टेस्टिंग करते हैं और पिछले कुछ दिनों में वहाँ पर भी काफ़ी पॉजिटिव केसेस जो है वो डिटेक्ट हुए हैं। पर मैं कल के फिगर्स अगर आप लेके चलें तो टोटल जो केसेस डिटेक्ट हुए हैं फ्रॉम 1 मार्च ऑनवर्ड्स वो 2699 है, 2699, और इनमें से जो है 15,095 जो है वो पूरी तरह रिकवर हो चुके हैं और इस वक्त हमारे पास कोई 1017 है जो इस वक्त या तो होम आइसोलेशन में है या हमारे ट्रॉमा सेंटर लेवल 2 में, और कुछ कोविड केयर सेंटर्स में भी हैं जो लेवल 3 की कोविड केयर सेंटर्स हैं, वहाँ पर रिकवर हो रहे हैं। हमारी 28 डेथ्स हुई हैं कोविड सेकेंड वेव में, तो these are very encouraging figures against positive cases of 2699, 28 डेथ्स, मोर्टेलिटी भी हमारी कम है और रिकवरी रेट हमारी अच्छी है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर ये है कि हमारे ज़्यादातर केसेस
जो है वो मई में जो है हमारा पीक आया है। मई में ज़्यादा केसेस आए हैं। इवन ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ कोरोना कर्फ्यू हमारे केसेस जो है वो एज कम्पेयर टू अदर डिस्ट्रिक्ट्स बढ़े हैं। इट कैन बी एट्रीब्यूटेड टू ट्रैवलर्स, इट कैन ऑल्सो बी एट्रीब्यूटेड टू द एग्रेसिव टेस्टिंग ऑफ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स। और ज़्यादा टेस्ट करने से भी हमारी जो एक्चुअल जो स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन है उसकी असेसमेंट होती है। तो रिकवरी रेट को देखते हुए हमें पूरी उम्मीद है कि हमारे जितने भी सेल्फ आइसोलेटिंग पेशेंट्स हैं वो जो है अपना क्वारंटीन का पीरियड पूरा करके फुली रिकवर हो जाएंगे। मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि एज पर द इंस्ट्रक्शंस रिसीव जो भी हमारा पॉजिटिव कोविड पेशेंट निकलता है हम उस पेशेंट को एक कोविड मैनेजमेंट किट भी देते हैं और रेगुलर बेसिस पे, जिसमें गाइडलाइंस के अलावा ऑक्सीमीटर और मेडिसिन वगैरह भी होती है अलॉन्ग विद द गाइडलाइंस। और उसमें हमारे जो कोविड कंट्रोल रूम के नंबर्स हैं, टेलीमेडिसिन के नंबर्स हैं, हेल्पलाइंस हैं टू प्रोवाइड हिम ऑल कंसल्टेशन दैट ही रिक्वायर्स। हमारा जो ऑक्सीजन का टोटल बैंक है वो तकरीबन 702, मैं पिछली मीटिंग्स में भी कह चुका हूँ कि 702 हमारे टोटल ऑक्सीजन सिलेंडर्स हैं। वी आर एडिक्वेटली स्टॉक्ड। जो ही हमारे सिलेंडर्स एक पर्टिकुलर थ्रेशोल्ड पे पहुंचते हैं तो हम उनको इमीडिएटली जो है फिल करा के अपने स्टॉक का बैकलॉग जो है उसको हम रखते हैं। तो ऑक्सीजन सप्लाई के हवाले से हमारा कोई इशू नहीं है। ज़्यादातर हमारी जो ऑक्सीजन की जो कंजम्पशन है वो ट्रॉमा सेंटर में होती है। हमारा जो ट्रॉमा सेंटर है जो डेडिकेटेड लेवल 2 कोविड केयर सेंटर है डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में, दैट इज ऑल्सो परफॉर्म एडमिरेबली वेल। तकरीबन कोई हमारे 80 के आसपास पेशेंट्स वहाँ पर एडमिट हुए हैं और बारिंग 5 डेथ्स एवरीबडी हैज रिकवर्ड एंड हैज गॉन होम फुली रिकवर्ड। तो ऑक्सीजन में जैसे कि मैंने कहा हम टोटली एडिक्वेटली स्टॉक्ड हैं। उसके अलावा हमारा DH रामबन के लिए एक नया ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट 750 LPM के 2 यूनिट्स लग रहे हैं। उसका जितना भी पैराफर्नेलिया है वो सारा हमारा कंप्लीट है, सिविल वर्क्स, मैकेनिकल वर्क्स। आवर टेंडर हैज आल्सो बीन इशूड इन फेवर ऑफ वन कंपनी बाय द मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिवीजन। और उनकी एक टीम भी यहाँ पर आई थी और उन्होंने यहाँ पर 15 मई को रिकॉनेसेंस की है और अब रिकंसिलिएशन का फेज है। और हमें उम्मीद है कि आने वाले बहुत कम वक्त में हमारा जो ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट है, जो स्किप की मशीन है, वो लग के हम अपना ऑक्सीजन जो है यहाँ रामबन में जनरेट कर सकते हैं। उसके अलावा हमारा ईरा के 2 प्रोजेक्ट्स अप्रूव हुए हैं अंडर द JTFRP प्रोग्राम, दैट इज झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोग्राम CR के तहत। एक हमारा CHC बानीहाल के लिए और दूसरा इमरजेंसी हॉस्पिटल बटूर के लिए हुआ है। PM केयर्स में भी हमारा एक 1000 LPM का एडिशनल ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट जो है वो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन के लिए सैंक्शन हुआ है। जैसा कि आपको पता है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन हैज ऑलरेडी गॉट सैंक्शन फॉर एंड द वर्क इज गोइंग ऑन द आई हॉस्पिटल। उसके अलावा ट्रॉमा सेंटर में हमारे 40 बेड्स भी लगे हुए हैं और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल रामबन का एक्सपेंशन का भी प्लान है। We want to increase the bed capacity from the 100 to 250. So in that case, we will require an additional oxygen generation plant, and the government has already sanctioned that under the PM CARES. We have also proposed another 300 LPM on the pattern of Banihal and Bator, 300 LPM liters per minute oxygen generation plant for Ghool, because Ghool was one medical block जिसे नहीं हुआ है। उसके estimates हम reportedly हमें चीफ मेडिकल ऑफिसर साहब के पास पहुंचे हैं और हम उसका एक डिटेल्ड एस्टिमेट बना के मैकेनिकल इंजीनियरिंग विंग को भेजेंगे ताकि वो किसी भी स्कीम के तहत उधर की लिए भी CHC Ghool के लिए भी एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हम जनरेट करेंगे। जैसा कि आपको पता है गवर्नमेंट ने पंचायत लेवल पे 5 बेडेड कोविड केयर फैसिलिटी क्रिएट करने का डिसीजन लिया और हमने अपने 143 पंचायत में ऑलरेडी 48 पंचायत को पार्शली एक्टिवेट कर लिया है। गवर्नमेंट इज गोइंग टू प्रोवाइड अस फॉर ईच पंचायत 1 लाख रुपीज आउट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट कैपेक्स बजट जो एरिया डेवलपमेंट फंड से हमारे पास आएगा और उसमें बेड्स, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, इन सर्टन केसेस सिलेंडर्स और बाकी जो आपके रेगुलर
जो आपके कंज्यूमेबल्स हैं वो उसमें हमको प्रोक्योर करने हैं। 50% ऑफ द सप्लाई विल कम फ्रॉम द J&K मेडिकल सप्लाईज कॉर्पोरेशन और बाकी जो है वो CMO के लेवल पे प्रोक्योर होगा। लेकिन हमारे पास जो अभी इंटरनल रिसोर्सेज और इंफ्रा और जो बाकी फैसिलिटीज हमारी अवेलेबल थी, हमारी जो थी उसकी मदद लेके हमने 48 को 143 में से एक्टिवेट किया है। आज सुबह मैंने इस पे एक मीटिंग भी ली है और बहुत जल्द हम सारे 143 जो कोविड केयर सेंटर्स हैं उनको एक्टिवेट करेंगे। As and when the supplies will be received from the J&K Medical Supplies Corporation and the CMO, उनको हम फर्दर रिप्लेनिश करेंगे ताकि जो हमारे दूर दराज के इलाके के गांव में अगर कोई कोविड पॉजिटिव पेशेंट निकलता है तो उसके लिए हम उसकी पंचायत के लेवल पर ही उसे जो है कोविड केयर की फैसिलिटी जो है वो प्रोवाइड करें। इन केस गॉड फॉरबिड अगर हम ओवरवेल्म हो जाते हैं और हमारे पेशेंट इज मोर देन द नंबर ऑफ दी बेड्स अवेलेबल एट पंचायत कोविड केयर सेंटर्स, इन दैट केस हमारे डेजिग्नेटेड कोविड केयर सेंटर्स ऑलरेडी एक्टिवेटेड है। हर ब्लॉक में, मेडिकल ब्लॉक में, हर सब डिवीजन में हमने जो है कोविड केयर सेंटर्स की लेवल 3 की फैसिलिटी क्रिएट की है जिसमें हम उनको इमीडिएटली शिफ्ट कर सकते हैं। तो सो फार एज रनिंग ऑफ दीज कोविड केयर सेंटर्स इज कंसर्न, उसके लिए डायरेक्शंस आई हैं कि हमको मैनेजमेंट कमिटी जो है वो क्रिएट करनी है। उसके लिए हमने तहसीलदार के लिए एक ऑर्डर भी निकाला हुआ है। दे विल बी द ओवरऑल हेड्स ऑफ द मैनेजिंग कमिटीज। द नोडल ऑफिसर रिस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन गिवन टू द वीडियोज कंसर्न। जैसे कि आपने कहा, आशा वर्कर, आंगनबाड़ी वर्कर और विच एवर स्टाफ दैट द मैनेजिंग कमिटी और दीज ऑफिसर्स थिंक कि उसमें हमको उसको स्मूथ रनिंग के लिए करने होंगे, दोज विल बी डिप्लॉयड। But so far as their treatment is concerned, their supervision is concerned, that will be the sole responsibility of the health department. हर एक पंचायत has been assigned to a medical officer. तो medical officer as per the standard operating procedures, protocols to deal, to treat these COVID patients so that they successfully complete their quarantine period and go back to their homes fully recovered. These are the medical officers जिनको ये भी examine करना है कि whether एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट कहीं कोई माइल्ड सिम्टम्स डेवलप तो नहीं कर रहा है या कोई मॉडरेट टू सीवियर सिम्टम्स डेवलप तो नहीं कर रहे हैं जिसकी वजह से उसे हम लेवल 2 में शिफ्ट करेंगे। लेवल 2 यानी हमारे ट्रॉमा सेंटर में इफ सैचुरेशन इज गोइंग डाउन, दैट इज व्हेन विद प्रॉपर रेफरल ही कैन गो टू ए टेरिशरी दिस कोविड केयर हॉस्पिटल, डेजिग्नेटेड कोविड केयर हॉस्पिटल। सो वी हैव सेट a 3-tier system where we are trying to now micro level treatment हम provide करेंगे to all these patients जो positive detect हो रहे हैं। पिछले कुछ दिनों से जो भी हमारी रिव्यू मीटिंग्स हो रही हैं उसमें जो बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स हैं विद फोकस ऑन मनरेगा, PMAY एंड द कंस्ट्रक्शन वर्कर्स, उन सबको गवर्नमेंट ने भी फ्लैग किया है, हमने भी प्रायोरिटाइज किया है। इनफैक्ट इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले मैंने रूरल डेवलपमेंट में मनरेगा और PMAY की एक डिटेल्ड मीटिंग ली है। डायरेक्शंस हैव बीन इश्यूड टू द BDO कि जितने भी अनपेड वेजेस हैं और जितनी भी इंस्टॉलमेंट्स जो डिलेड पेमेंट्स हमारी हैं या टाइमली पेमेंट्स की इश्यूज हैं उन सबको इमीडिएटली रिजॉल्व करके, बिकॉज फंड्स आर अवेलेबल, दे ओनली नीड टू पुश इट, तो उसके लिए डायरेक्शंस दी गई हैं। हमें उम्मीद है कि आने वाले 2-3 दिनों में हमारे ACD साहब भी और DPO साहब भी इसमें रिव्यू लेंगे एंड वी विल एंश्योर दैट हमारे इंडिकेटर्स इस सेक्टर में इंप्रूव होंगे। जहां तक कंस्ट्रक्शन वर्कर्स का ताल्लुक है या हमारी लेबरर्स जो कम्युनिटी का ताल्लुक है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि गवर्नमेंट ने जो फाइनेंशियल असिस्टेंस 2 महीने के लिए अनाउंस की है उसकी पहली किस्त जो है वो हमने ऑलरेडी उनके अकाउंट्स में DBT कर दी है। ये कोई तकरीबन 1,95,00,000 की हमने पेमेंट कर दी है। हमारे जो एक्टिव जॉब कार्ड होल्डर्स हैं वो कोई 15,568 है अगेंस्ट 22,777। मैंने अपने असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को ये भी डायरेक्शन दी है कि जो इस वक्त अनरिन्यूड अकाउंट्स हैं, जॉब कार्ड लेबर कार्ड्स हैं, उनको भी इमीडिएटली एक्टिवेट करें ताकि उनको भी ये बेनिफिट मिल जाए। एज फार एज दी अदर बेनिफिशियरी ओरिएंटेड स्कीम्स है, चाहे वो सोशल वेलफेयर में इग्नॉप्स की स्कीम हो या प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप की स्कीम है या मेरिट कम मीन्स की स्कीम है या स्कूल एजुकेशन में जो हमारे ट्राइबल अफेयर्स की स्कीम है, उसकी टाइमली जो किस्तें हैं, रिलीजेस हैं जो ऑनलाइन मोड में होती हैं, डायरेक्शंस अभी इशू की वो किसी भी कीमत पे रुकनी नहीं चाहिए।